अब जाकर के निवेदन किया जा रहा है। राम जी शिव जी के पास गए, ध्यान देना, और राम जी ने सती पार्वती की सारी कथा सुनाई, जबकि सती के रूप में इन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनी, लेकिन राम जी इनकी कथा सुना रहे हैं। और कहा कि हे भोलेनाथ, एक काम करो, आप जाकर के मेरे कहने पर आप विवाह कर लो। देखो, पूरी राम कथा में 2 जगह राम जी ने मांगा है, कहीं नहीं मांगा राम जी ने, 2 जगह मांगा। केवट से नौका मांगी, शिव जी से कहा कि तुम जाकर के पर्वत की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करना, जाए विवाह उससे ले जाए। यह मुहि मांगे देव, यह मुहि मांगे देव, मांगी नाव न केवट, वहां भी मांगा और यहां भी मांगा। अन्यथा राम जी से सभी ने मांगा, बड़े बड़े चक्रवर्ती हो, ऋषि हो, कोई सबने मांगा, राम जी ने किसी से नहीं, लेकिन यहां राम जी ने मांगा। हे भोलेनाथ, पर्वत की पुत्री बहुत तप कर रही है, आप जाएं और विवाह कर ले, मेरी इच्छा है। शंकर जी बोले जरूर करेंगे सरकार, आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है, जरूर करेंगे विवाह। लेकिन इतना कहने के बाद शंकर जी ने ऋषियों को बुलाया, कहा कि जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर आओ। अब जब राम जी ने कह दी, परीक्षा किस बात की भाई, जब राम जी कह चुके तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी परीक्षा हो रही है। क्यों? शंकर जी कह रहे इन्होंने मेरे राम जी की परीक्षा ली है, तो मैं भी इनकी परीक्षा लूंगा, तभी विवाह करूंगा। इनको परीक्षा लेने की बड़ा शौक है, हम भी ले लेते। तो जाकर ऋषियों ने देखा, ऋषि ने गौर देखी तह कैसी मूरत मंत्र तपस्या जैसे, मानो तपस्वियों की जो तपस्या है उसकी मूर्ति बनाकर बैठा दी हो। ऋषियों ने जाकर देखा, ऋषियों ने सारी बात पूछी है और कहा कि आप क्या कर रही हो? बोले बस मैं यहाँ बैठ करके शिव जी को पाना चाहती हूँ, उनके लिए तप कर रही हूँ। किसने कहा? मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा। ऋषि बोले उनके कहने पर, नारद जी कहने पर किसी गृहस्थी बसी तुम्हारी बस जाएगी, वो तो बाबा आदमी है, छोड़ो इस बात को। हमने तुम्हारे बहुत सुंदर वर खोजा है, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जास जस लीला, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, उनके साथ विवाह कर लो। मां ने मना कर दिया, जिससे संबंध होगा व्यक्ति वही संबंध मजबूत करेगा। मां ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। हमारा मन तो शिव जी में लग गया है, अब हम शिव जी के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऋषि बोले कि एक काम करो, यदि शिव जी आकर मना कर देंगे तो? बोले तब भी नहीं मानूंगी, मुझे अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा है। देखिए, गुरु की वाणी पर भरोसा इतना होना चाहिए, गुरुदेव ने कहा तो होगा। मतंग ऋषि ने कहा, सबरी से तेरी कुटिया में एक दिन पुरुष आएगा, और पुरुष आएंगे दो रूप में आएंगे तो ब्रह्म ही आएगा, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। सबरी ने गांठ बांधी, 10,000 वर्ष सबरी ने प्रतीक्षा की पद्म पुराण के अनुसार, पड़ी रही सबरी 10,000 वर्ष तब किया सबरी, जर्जर हो गई शरीर से सबरी, प्रतीक्षा जवान की जवान बनी रही, तो कुटिया में ब्रह्म को जाना ही पड़ा। आज मां ने कह दिया, मां कहती है विवाह होगा तो बाबा के साथ होगा। ऋषि देखते रह गए। गोस्वामी जी कहते, जननी कोटि नगर गर हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, परहु शंभु न तो रहु तुम्हारी,
भरो शंभु न तरहु कुबारी। तजहु नारद कर उपदेशु, तजहु नारद कर उपदेशु। आप कहे सत बार महेशु, आप कहीं सतबार महेशु। जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, ओ जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। परहु सबु न करहु कुवारी, बरहु सब न तरहु कुवारी। परहु सबु न करहु कुवारी। सप्तऋषियों ने माँ के प्रेम की परीक्षा ली, शिव जी को बताया। इधर एक घटना घटी। तारकाक्ष का बेटा हुआ तारकासुर। तारकाक्ष के पुत्र तारकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी वरदान देने आए, वरदान ले लो। बोले ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले कुछ परिवर्तन। बोले ऐसा करो, मेरी मृत्यु शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से होनी चाहिए। और सती जी का शरीर जल चुका है, तो इसने सोचा कि शंकर जी के बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, इसलिए ऐसा वरदान मांग लिया तारकासुर ने। अब वरदान तो मांग लिया, देवताओं की नाक में दम कर दिया ऐसा। मां तपस्या कर रही है, बाबा समाधि में बैठे, देवता परेशान। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। एक कथा भी इससे ऊपर बड़ी विस्तार से, कामदेव वाली बहुत विस्तार से। जब कामदेव को बुलाया तो कामदेव को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। शिवपुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी की पुत्री के प्रति, क्योंकि कामदेव भी ब्रह्मा का बेटा है, और ब्रह्मा जी के मन में जब विकार उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, तूने जैसे मुझे गिराया है ना, जिस दिन शिव के ऊपर तूने ऐसा किया उस दिन तुझे, तेरा अंतिम दिन होगा, शिव तुझे जला करके मिटा देगा। श्राप लगा था कामदेव को। अब बुलाया देवताओं ने, कामदेव से कहा कि जाओ जरा बाबा की समाधि खोलो। कामदेव को याद तो आई, लेकिन देवताओं ने कहा जाना तो पड़ेगा। अब कामदेव से कहा कि जाओ जाकर समाधि खोल दो। और इस समय भगवान शिव तप में बैठे, शिखर में बैठकर तप कर रहे हैं, और उसी समय कामदेव जा रहा। गोस्वामी जी कहते, भय काम बस जोगी सितापत पावन की को कहे। देखई चराचर नारी मय से ब्रह्ममय देखत रहे। अवला विलोकन पुरुषमय जग पुरुष सब अवला वयम। ब्रह्मांड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आयम। एहि काम कृत कौतुक आयम। एहि काम कृत कौतुक आयम। कामदेव ने आक्रमण कर दिया। स्थिति क्या हो गई? भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। बड़े बड़े तपस्वी अमलात्मा दिव्यात्मा कंदराओं में बैठकर तप करने वालों की स्थिति बदल गई। कड़कड़ में ब्रह्म का दर्शन हो रहा था, जर्रे जर्रे में। अब कड़कड़ में स्त्री का दर्शन होने लगा। सब काम के अधीन हो गए। यहाँ बालकांड सोठा नंबर 85 की जो आप पढ़ेंगे तो गोस्वामी लिखते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। और लेखनी रख दी, बोले बस अब नहीं लिखना ग्रंथ। बोले क्यों? बोले जब काम के अधीन हो गए तो मुर्दा हो गए, कौन पढ़ेगा? भाई जो काम के अधीन होगा वो पढ़ेगा क्या? जो व्यक्ति रात दिन काम का चिंतन करेगा वो स्वाध्याय करेगा, वो ग्रंथों को पढ़ेगा, वो जाप करेगा, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करे, सब बंद हो जाएगा। तब हनुमान जी महाराज हैं,
और नीचे की अर्धाली हनुमान जी ने लेखनी उठाई, बाबा का हाथ लगवाया गोस्वामी जी का और कहा लिखो, और लिखवा दिया हनुमान जी ने। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। ये अर्धाली लिखी श्री हनुमान जी महाराज ने। कहा गोस्वामी जी, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल, जिनके ऊपर राम जी की कृपा थी वो बच गए उस समय भी, उस कालखंड में भी। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, धर्म सम्मेलन हुआ, स्वामी जी का वक्तव्य हुआ। एक देवी मिलने आई और देवी ने कहा मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूं, एकांत में। स्वामी जी ने कहा बताओ क्या बात है। बोल नहीं अकेले मिलो, एकांत में। वो पीछे पड़ गई। स्वामी जी ने कहा बात क्या। बोले मैं आपकी जैसा बेटा चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा तपस्वी हो, नार तेजस्वी, प्रज्ञा का धनी, मेधा का धनी हो, और आपके जैसा वक्तव्य देने वाला मुझे बालक चाहिए। श्री विवेकानंद जी महाराज के सामने ये बात रख दी। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बने कोई गारंटी है क्या? आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा, कोई गारंटी है क्या? तुम क्यों झमेला पाल रही हो? अपने पैर दिखाओ, मैं प्रणाम कर लेता हूं, तू मेरी मां बन जा, मैं तेरा बेटा बन जाता हूं, तेरा भी कल्याण और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। यदि उस समय भी परमात्मा का चिंतन बना रहेगा और परमात्मा की कृपा बनी रहे आप पर, तो बच जाओगे। बिना कृपा के बचना संभव नहीं है। ध्यान देना।